सिवाय बोलने की, बाँचने की इजाज़त नहीं है क्या? क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ? क्या कहती है धर्म की परंपराएं? और क्या कहता है भारत का संविधान? इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, वक्त निकालने के लिए और एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। आपने इटावा की घटना देखी होगी जो 21 जून और 22 जून को हुई। मैं उसी संदर्भ में इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपके बयान मैंने कई जगह देखे, सुने, आपके इंटरव्यूज़ भी। मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए क्योंकि आप मुखर होकर इस विषय पर बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कहानी के 3 पहलू हैं। पहला कि किसी गैर ब्राह्मण ने कथा पढ़ी, राम कथा पढ़ी, उसको अधिकार है या नहीं है। दूसरा, उसने अपनी जाति छुपा के गलत तरीके से पढ़ी, अपना नाम ब्राह्मण के तौर पे रखा। और तीसरा, एक आपराधिक घटना कि वहाँ पर महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई कि इन लोगों ने जो साधु संत बनकर आए हमारे साथ छेड़खानी की। इन तीनों कहानियों का एक अंत तो ये हो सकता है कि कानून अपना काम करे और मामले को शांत कर दिया जाए। पर अब क्योंकि इसमें साधु समाज, राजनीतिक समाज के पुरोधा सब उतर गए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और बड़ा सटीक और बेलाग होके आपके इंटरव्यूज़ पढ़ने के बाद, क्या यादव या जाटव राम कथा नहीं बाँच सकता है? सवाल यहाँ राम कथा के बाँचने या ना बाँचने का नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि राम कथा बाँचने के लिए जिसने आयोजन किया है वो क्या चाहता है, क्योंकि कोई भी कथा बाँचने के लिए अपने से नहीं गया है। चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, वो अपने से कथा नहीं बाँच रहा है। उसको किसी ने बुलाया कि आइए आकर के बाँचिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर बोलने वाला प्रमुख नहीं है, यहाँ सुनने वाला प्रमुख है। और सुनने वाला प्रमुख है तो सुनने वाले की अपनी विशेषताएं हैं कि किन कारणों से वो सुन रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके आधार पर यह तय होगा कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, कौन बाँचेगा कौन नहीं बाँचेगा। तो जिन लोगों ने बुलाया वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। अब जो भी रहे हों, लेकिन हम जो मूल बात आपको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ जो अनुष्ठान होते हैं उनमें 2 प्रक्रिया होती है। एक निष्काम कर्म होता है और एक सकाम कर्म होता है। तो जो निष्काम होता है उसमें नियमों को, कर्मकांड को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, उसमें केवल मूल भाव पर ध्यान दिया जाता है। और जो सकाम कर्म होता है उसमें प्रक्रिया पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो ये निश्चित अभी हुआ ही नहीं कि वो यजमान है वो सकाम अनुष्ठान करवा रहे थे कि निष्काम अनुष्ठान करवा रहे थे। और लोग इस बारे में लड़ाई शुरू कर दिए हैं कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अरे पहले पता करना पड़ेगा कि किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा था, उसी आधार का नियम इसमें लागू होगा। जी, पर आपने तो ये बयान दिया कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल पे कि कथा का काम तो ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण ही भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए बना है। ये कहाँ तक उचित है आज की तारीख में कि सिर्फ अगर ब्राह्मण को ही पढ़ना है? देखिए अवस्थी जी, आज की तारीख में उचित और कल की तारीख में उचित, ये हमारा जो सनातन धर्म है उसका नाम सनातन है। वो आज की तारीख में अलग हो और कल की तारीख में अलग हो, ऐसा नहीं होता है। वो हर तारीख में एक जैसा रहता है, इसीलिए उसका नाम सनातन है। तो इसलिए आज की तारीख की बात नहीं है। अगर आपका आशय ये है कि कोई संविधान की बात करता है कि संविधान से चलेगा जी, तो संविधान की कथा करो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, संविधान की कथा हर व्यक्ति करे, लेकिन बात धर्म की होगी और नाम संविधान का लिया जाएगा। और ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा जैसे संविधान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जबकि ऐसी बात भी नहीं है। पूरी विनम्रता के साथ ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बातों से ये निकल कर आ रहा है जगत गुरु शंकराचार्य जी कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। आप चाहते हैं कि समाज में ये 4 व्यवस्थाएं बनी रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्यवादी। देखिए, हम हिमायती नहीं हैं वर्ण व्यवस्था के। हमारा जो पद है शंकराचार्य का पद, उसका एक मुख्य कार्य है कि वर्णाश्रम धर्म की हम रक्षा करें। तो इसलिए हिमायती ना भी हों और इस पद पर बैठ गए हों तो हमको वही करना है।
तो हम सनातन धर्म की